सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से अलंकार पाठ पढ़ाऊंगा। आप सभी बच्चे जो है अलंकार पाठ खोलिए और हाथ में पेंसिल ले लीजिए, ताकि जो महत्वपूर्ण बिंदु जो है अर्थात जो परिभाषा सहित मैं आप लोगों को जो उदाहरण समझाऊंगा उसे आप लोग रेखांकित कर सके, ताकि रेखांकित करके बाद में याद करके उसे परीक्षा में आसानी से लिख सके। तो यहाँ पर जो है मुख्यतः अलंकार जो है, अलंकार में हम लोग इसकी पहली कक्षा में पढ़े थे कि अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। जिस प्रकार स्त्रियां खुद को सुंदर दिखाने के लिए आभूषणों को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जो है कविता में, काव्य में सौंदर्य लाने के लिए कवि जो है अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अलंकार के मुख्यतः कितने भेद पढ़े थे। हम लोग अलंकार के मुख्यतः बच्चों दो भेद पढ़े थे। पहला था हम लोग क्या पढ़े थे, शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार जो है, शब्दालंकार मैंने आप लोग को क्या समझाया था। शब्दालंकार का अर्थ क्या है, शब्द के माध्यम से जब कविता में कवि जो है चमत्कार लाने का प्रयास करते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब कवि जो है शब्द के माध्यम से कविता में चमत्कार लाने का प्रयास करते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों को एक उदाहरण बोलूं, काली घटा का घमंड घटा। इसमें बच्चों देखिए यहाँ पर जो है घटा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर घटा की पुनरावृत्ति हुई है, जिसके माध्यम से कविता में क्या हो रहा है, सौंदर्य लाया गया है। अब घटा की जगह अगर हम यहाँ पर दूसरा किसी शब्द का प्रयोग करें तो इससे क्या होगा, काव्य का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। ये हो गया बच्चों शब्दालंकार। अब मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ाया था इसकी पहली कक्षा में अलंकार में कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। शब्दालंकार के साधारणतः तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। मैं पुनः दोहरा रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में मैंने क्या पढ़ाया था, जब व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब एक ही व्यंजन जो है वो एक से अधिक बार काव्य में प्रयोग हो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे मैं अगर एक उदाहरण बोलूं, विमल वाणी ने वीणा ली। यहाँ पर बच्चों देखिए वह वन की आवृत्ति हुई है, इसीलिए क्या है, ये अनुप्रास अलंकार है। साथ ही साथ मैं अगर और एक उदाहरण बोलूं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यहाँ पर भी बच्चों देखिए च और ल वन की आवृत्ति हुई है। देख रहे हैं ना, चारू चंद्र चंचल, यहाँ पर हर एक में च और ल वन की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये क्या है, ये अनुप्रास अलंकार है। दूसरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यमक अलंकार। यमक अलंकार का परिभाषा मैंने क्या समझाया था, जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए हर बार, उससे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे वही शब्द पुनि पुनि पढ़े, अर्थ भिन्न ही भिन्न। ये मैंने आप लोगों को संस्कृत में जो शब्दांश मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पर इसका मतलब जो है, इस काव्य पंक्ति का अर्थ क्या है कि जब एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो मैं अगर एक उदाहरण बोलूँ यमक अलंकार का, करक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौड़ाए जग वाह पाए बौड़ाए। यहाँ पर बच्चों करक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ होता है स्वर्ण अर्थात सोना, ज्वेलरी जिसे कहा जाता है, और दूसरा जो है दूसरे कनक का अर्थ है धतुरा। यहाँ पर क्या है, कनक शब्द की आवृत्ति के कारण यहाँ पर यमक अलंकार ये जो है ये काव्य पंक्ति है। तीसरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ मैंने क्या बताया था, चिपकना। जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपे हुए हो या फिर चिपके हुए हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अगर मैं उदाहरण आप लोग को बोलूं तो आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां में यहाँ पर क्या है, एक ही शब्द में दो अर्थ छिपे हुए हैं। जैसे देखिए कलियों को, फूल का अविकसित रूप को भी कलियां कहा जाता है और यौवन से पूर्व की अवस्था को भी कलियां कहा जाता है, इसलिए ये श्लेष अलंकार है। आज जो है, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो अर्थालंकार की परिभाषा क्या है, आज की कक्षा में मैं आप लोगों को अर्थालंकार पढ़ा रहा हूँ। तो अर्थालंकार की परीक्षा क्या है, इसकी जो है इसकी परिभाषा है कि अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार को अर्थ अलंकार कहते हैं। और इस अलंकार में अर्थ के माध्यम से ही काव्य में सौंदर्य में वृद्धि लाने का प्रयास कवि करते हैं। पहला जैसे उदाहरण है, देखिए बच्चों, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ये हो गया आपका पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण बच्चों, यहाँ पर अर्थ के माध्यम से क्या है, कवि जो है काव्य में चमत्कार लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर भी क्या है, कवि अर्थ के माध्यम से ही चमत्कार लाने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों सरल है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, दूसरा जो है, अब हम लोग को जो है ये पढ़ना पड़ेगा कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। अर्थालंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बच्चों? 5 भेद निर्धारित किए गए। उन्हीं भेदों का अध्ययन अब हम करेंगे, ठीक है। तो अर्थालंकार में जो है 5 भेद में पहला भेद, दूसरा भेद, तीसरा, चौथा और 5वां, यहाँ पर 5 भेद हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे और उसी के आधार पर हम लोग जो है आगे जो है अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि हर एक भेद जो है, हर एक भेद की परिभाषा सहित उदाहरण हम लोग जानेंगे। तो अर्थालंकार में पहला जो भेद है उससे कहते हैं हम लोग उपमा अलंकार, दूसरा भेद है रूपक अलंकार, तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा भेद है अतिशयोक्ति अलंकार, 5वां भेद है मानवीकरण अलंकार। तो आज की कक्षा में मैं आप लोगों को उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बाकी जो शेष बचा हुआ भेद है वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो उपमा अलंकार किसे कहा जाता है ये अब हम लोग जानेंगे। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण बच्चों है, देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। अच्छा, और एक चीज़ है यहाँ पर उपमा अलंकार में मुख्यतः सा, से, सी, सरिस जो है ये सब शब्दों का प्रयोग होता है। ये आप लोग जो है ये आप लोग जानकर रखिएगा, ये पहचान शब्द है। जैसे पहला उदाहरण में देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर सरिस शब्द का प्रयोग हुआ है, ये है उपमा अलंकार की पहचान। दूसरा उदाहरण देखिए, मुख मयंक सब मंजू मनोहर, ये भी जो है ये क्या है, ये भी उपमा अलंकार ही है। यहाँ पर हर एक में देखिए बच्चों यहाँ पर तुलना किया गया है। तीसरा जो उदाहरण है वो है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर सी शब्द का प्रयोग किया गया, तुलना किया गया है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। चौथा उदाहरण है, निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। 5वां उदाहरण है, यहाँ पर भी तुलना किया गया है। और 5वां उदाहरण, तब तो बहता समय सीला सा जम जाएगा। यहाँ पर सा शब्द का प्रयोग किया गया, इसके अंतर्गत उपमा अलंकार के अंतर्गत इसे रखा गया है। अब अगला हमें पढ़ना पड़ेगा कि उपमा अलंकार के कितने जो है भेद होते हैं। उपमा अलंकार के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, समानधर्म, वाचक शब्द। तो यहाँ पर अगर मैं पीपर पात सरिस मन डोला, इसका अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ, यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला जो उदाहरण है, यहाँ पर मन के डोलने की तुलना जो है पीपल के पत्ते से की गई है, अतः ये क्या है, ये उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार में मुख्यतः अलंकार के जो 4 भेद मैंने कहा, पहला है उपमेय। उपमेय का अर्थ क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए। उपयुक्त पंक्ति में जो है मन जो है वो हो गया आपका उपमेय। दूसरा है उपमान। उपमान अर्थात जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमा दी जाती है, तो यहाँ पर जो है ये हो गया उपमान, अर्थात जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमा दी जाए उसे उपमान कहा जाता है। तीसरा भेद है जो है समान धर्म। समान धर्म का अर्थ क्या होता है, उपमेय उपमान की वह विशेषता जो दोनों में एक समान है उसे समान धर्म कहा जाता है। जैसे यहाँ पर डोलना शब्द है, डोलना शब्द यहाँ पर समान धर्म है। और चौथा भेद है उपमा अलंकार का वाचक शब्द। वे शब्द जो उपमेय उपमान की समानता प्रकट करे उसे क्या कहा जाता है, वाचक शब्द कहा जाता है। तो इस उदाहरण में क्या है, सरिस शब्द जो है वो वाचक शब्द है। और इसके अलावा जो है सा, सम, सी, सरिस, समाना आदि कुछ अन्य
भी जो है अन्य वाचक शब्द भी हैं। तो ये बच्चों हो गया आपका उपमा अलंकार का जो भेद है वो मैंने आप लोगों को ये समझाया। अब बच्चों हम लोग उपमा अलंकार का भेद का कुछ उदाहरण जो है हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। पहला उदाहरण है मुख मयंक सब मंजू मनोहर। यहाँ पर इस उदाहरण में उपमेय क्या है? उपमेय है मुख, और उपमान क्या है? उपमान हो गया आपका मयंक, और साधारण धर्म क्या है? मंजू मनोहर, और जो वाचक शब्द है वो हो गया आपका सब। ये हो गया आपका पहला उदाहरण का उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। ये मैंने आप लोग को उदाहरण द्वारा समझाया। दूसरा उदाहरण है हाय फूल से कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। यहाँ पर उपमेय क्या है? बच्ची। उपमान क्या है? फूल। साधारण धर्म क्या है? कोमल। और वाचक शब्द क्या है? सी। तो ये हो गया बच्चों आपका जो है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। ये मैंने उदाहरण द्वारा आपको समझाया। कौन सा उदाहरण? हाय फूल से कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो आज की कक्षा में बच्चों मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? आज की कक्षा में मैंने आप लोगों को अलंकार की जो परिभाषा सहित शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, परिभाषा सहित उदाहरण समझाया। और आज की ये मैंने आप लोगों को पहली कक्षा का थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर दिया। अब आज की कक्षा में मैंने आप लोगों को पढ़ाया अर्थ अलंकार किसे कहते हैं उसका उदाहरण, और अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? साधारणतः 5 भेद होते हैं। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो आज की कक्षा में मैंने आप लोगों को उपमा अलंकार पढ़ाया। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द। मैंने आप लोगों को परिभाषा सहित उदाहरण आप लोग को समझाया। अगली कक्षा में जो है शेष बचा हुआ भेद का हम लोग अध्ययन करेंगे। किसका बच्चों? अर्थ अलंकार का शेष बचा हुआ भेद का अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा में जो आप लोग को पढ़ाया गया, आशा करता हूँ कि आप लोग भली भांति समझे होंगे। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।